नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार वाला टॉपिक। जो भी बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो एक दुविधा में रहते हैं। तो दुविधा क्या रहती है? दुविधा ये रहती है कि हम जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हम भूल जाते हैं। एक भूलने की समस्या जो है आपके साथ बनी रहती है। हम आज जो भी तैयारी करते हैं उसको हम भूल जाते हैं, ठीक है। भूल कब जाते हैं? जब एग्ज़ाम बहुत अच्छे से याद है हमें, ठीक है, बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छी से पढ़ाई करी है, बहुत मेहनत करी है, दिन रात एक कर दी है, परंतु जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं हम, वहाँ पे हम भूल जाएंगे। होता होगा आप लोगों के साथ, जिसके साथ होता है, सभी के साथ होता है देखो। और जिसके साथ नहीं होता है वो कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं कि उनके साथ क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो क्यों नहीं होता है वो हम चर्चा करते हैं आगे, और क्या चीज़ आपको फॉलो करनी है ताकि आपके साथ भी ये चीज़ नहीं हो। दूसरों के साथ नहीं होती तो आपके साथ भी नहीं होनी चाहिए। तो क्यों, क्या चीज़ है जो आपके साथ नहीं होगी, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो जो है मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। और लाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं हम इस वाले वीडियो के अंदर। तो बात यह है कि सबसे पहले हम तैयारी करते हैं, मैं भी करता हूँ। जैसे मैंने भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करें हैं, ठीक है। और बहुत सारे में फ़ेल भी हुए हैं। फ़ेल होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर फ़ेल नहीं होगे ना तो आपको जो है आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से जो है रोड मैप हमें तैयार करना है। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला बच्चा इस तरह से ही रहता है जैसे एक युद्ध की तैयारी की जाती है। कौन कौन से जो हैं आपको हथियार फॉलो करने हैं, कौन कौन से हथियारों का साथ लेना है, कौन कौन से लोगों से सलाह लेनी है, कौन से लोगों से सलाह नहीं लेनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इन चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हैं और हम आगे चलते हैं। कि हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता, हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम विजुअलाइजेशन नहीं करते। विजुअलाइजेशन क्या होता है? विजुअलाइजेशन होता है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका दिमाग में चित्र बनाया करिए। क्या बनाया करिए? चित्र। जैसे मैंने बताया कि हम पढ़ रहे हैं, जैसे महाराणा प्रताप पढ़ रहे हैं राजस्थान के इतिहास में, ठीक है। अब राजस्थान के इतिहास में महाराणा प्रताप पढ़ रहे हो। महाराणा प्रताप थे बहुत ही शानदार तरीके के योद्धा, है ना, योद्धा थे। अब महाराणा प्रताप नाम लेते, महाराणा प्रताप की एक दिमाग आपके दिमाग में आ गई होगी, चित्र आपके दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में। तो चेतक की एक तस्वीर आपके दिमाग में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वो महाराणा प्रताप चेतक घोड़े के साथ सवार थे और युद्ध कर रहे थे और छापा मार पद्धति का वो भी फॉलो करते थे। तो छापा मार पद्धति, अब ये पहाड़ हैं, पहाड़ आपके दिमाग में आ गए होंगे, पहाड़ों के बीच में जो गैप है वहाँ पर से हमला करते थे। तो इस तरह से आपके दिमाग में ये चीज़ें आ गई होगी। क्यों आ गई? क्योंकि हमारे दिमाग में ये जो कहानी है, इस कहानी की हमारे दिमाग में इमेज बनी हुई है, और ऐसे इमेज बन जाती है तो हम चीज़ों को भूलते नहीं हैं। तो हम भी कभी भी जो हैं भूलते नहीं हैं। और जब हम कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो कोशिश करिए कि विजुअलाइजेशन जितना जिसका सॉलिड होगा उसकी जो है मेमोरी उतनी शार्प होगी, ठीक है। उसकी मेमोरी उतनी ही शार्प होगी। अब आप बोलोगे कि सर हिस्ट्री में तो विजुअलाइजेशन होता था, साइंस में विजुअलाइजेशन कैसे करें? साइंस में विजुअलाइजेशन करने का तरीका नहीं, मैं बता रहा हूँ कोई भी सब्जेक्ट में विजुअलाइजेशन करने का तरीका। तरीका क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट में विजुअलाइजेशन करने का तरीका क्या होगा आपका, कि आप जो है चीज़ों को लिंक करना सीखिए। अब कई, जैसे आपने सुना होगा कि हमें मूवी नहीं देखनी चाहिए, मूवी से वो होता है, मूवी देखो अति हर चीज़ की बुरी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा मूवी नहीं देखनी चाहिए, पर मूवीज़ देखने से क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है उसके अंदर, है ना। किताब ही किताब में घुसे रहोगे, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें मूवी देखने को मिलती है और हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। और तो वहाँ से लिंक निकालिए। क्या निकालिए? लिंक। तो लिंक कैसे निकालें सर? कि जैसे किसी चीज़ को उससे जोड़ दीजिए, जो हम मूवी देख रहे हैं उससे जोड़ दीजिए। जैसे साइंस पढ़ रहे हैं हम, साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं नासा के बारे में। अब आपने हॉलीवुड की मूवी देखी होगी, तो बहुत सारी मूवीज़ हैं जो मतलब सैटेलाइट या वैज्ञानिक वैज्ञानिक उनकी बातें करते हैं, है ना। तो वहाँ से ऐसे नासा का लिंक जोड़ दीजिए। आदित्य L1 जिससे हमारा अभी सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो अब मूवीज़ जो देखी है हॉलीवुड की, उसमें काफ़ी सारे इस तरह से दिखाते हैं। तो आप जो है उस चीज़ को वहाँ पर जोड़ दीजिए, लिंक कर दीजिए, तो आपको ज़्यादा दिनों तक मेमोरी आपके दिमाग में रहेगी। तो विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विजुअलाइजेशन जिसका जितना ज़्यादा सॉलिड होगा, देखो एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा।
है ना, धीरे धीरे आएगा और इसको फॉलो करिए। विजुअलाइजेशन के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है शार्प मेमोरी का। दूसरी चीज़ क्या है, गुड स्लीप। गुड स्लीप क्या होता है, आप ये बच्चे की फ़ोटो देख रहे हो, ठीक है, ये बच्चा बिल्कुल निष्फ़िक्र होकर सो रहा है। ये बच्चा क्या मतलब, कोई भी बच्चा होता है बिल्कुल निष्फ़िक्र होकर सोता है, ठीक है। देखो स्माइल, देखो इसके चेहरे पर, तो ऐसी स्माइल के साथ आप लोग सोओगे। अब आप लोग क्या करते हैं कि सारे दिन तो पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के बाद जो है आप देखते हैं कि अब हमारे सोने का टाइम है और अब रेस्ट करेंगे, और रेस्ट करने से पहले आप चलाते हो मोबाइल, मोबाइल चलाते हो, ठीक है। या फिर आप रहते हो स्ट्रेस में। स्ट्रेस में क्या है, हमको आएगी नहीं नींद, नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, ठीक है, नींद नहीं आएगी। अब स्ट्रेस रहेगा तो नींद नहीं आएगी। अब नींद तो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, अच्छी नींद आनी चाहिए, नींद नहीं अच्छी नींद आनी चाहिए। कम से कम 8 घंटे की जो है आपको नींद आनी ही चाहिए। और सोने का एक टाइम टेबल बनाओ। पढ़ने का तो सब बनाते हैं टाइम टेबल, आप सोने का भी टाइम टेबल बनाओ। सोने का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल कैसे बनाना है सोने का सर? अब टाइम टेबल ऐसे बनाना है कि एक टाइम फिक्स कर लो कि इतने बजे हमें सोना ही है। 12 बजे, 12 जो है आपके रात को 12 बजे से और सुबह 8 बजे तक आपको सोना ही है। मतलब आपको 8 घंटे की नींद तो लेनी ही है। आपने अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई भाई 11 बजे सो रहा है तो 7 बजे उठ रहा है ना, कोई 10 बजे सो रहा है तो 6 बजे उठ रहा है, तो अपने हिसाब से जो है टाइम टेबल बनाओ। 8 घंटे सोना है। ऐसा नहीं कि एक दिन तो 2 बजे सो रहे हैं, एक दिन 12 बजे सो रहे हैं, एक दिन 10 बजे सो रहे हैं और उठ रहे हैं वो 8 बजे हैं, कभी 10 बजे उठ रहे हैं। ये वाली चीज़ है, ये गलत है। एक फिक्स टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। फिक्स टाइम टेबल बनाने से क्या है कि आपका दिमाग को पता चल जाएगा हाँ इतना ये टाइम जो है अपने सोने का है, और डेली के डेली उसी टाइम पे जो है वो आ, सो जाएगा दिमाग। आप सो जाओगे तो दिमाग भी जो है उस तरह से जो है रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर अच्छी नींद रहेगी तो एनर्जेटिक रहोगे, सुबह उठोगे जब एनर्जेटिक रहोगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, पढ़ाई में मन लगेगा, स्ट्रेस भूल जाओगे। तो ये चीज़ है। दूसरा जो पॉइंट था वो था गुड स्लीप। तीसरी चीज़ क्या है, मेडिटेशन। मेडिटेशन देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन जो है स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिम जाओ, मत जाओगे, तो जिम जाओगे तो उससे क्या होगा, आप एक्सरसाइज करोगे और आपकी बॉडी जो है आप थक जाएगी, बॉडी थक जाएगी, आपको आएगी नींद। तो आपको नींद आएगी, आप सोओगे और आपकी पढ़ाई हो जाएगी ख़राब, पढ़ाई हो जाएगी ख़राब। तो जिम नहीं जाना। मैं बोल रहा हूँ 10 से 15 मिनट मेडिटेशन की। 10 से 15 मेडिटेशन मैं भी करता हूँ। 10 से 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूरी है स्टूडेंट लाइफ में। लोग 1.5-1.5 घंटे मेडिटेशन करते हैं, मैंने देखे हैं। मैं भी अभी करता हूँ 10 से 15 मिनट मेडिटेशन डेली। करना चाहिए। और कब करना चाहिए? सुबह उठो, फ्रेश हो और सुबह मॉर्निंग में करो, ठीक है। अब पार्क में जाने की ज़रूरत नहीं है ना कि उसमें पार्क में जाके ही हम मेडिटेशन करेंगे, नहीं, बंद कमरे में मेडिटेशन करो। अपने जो रूम है, बेड के नीचे उतर जाओ, बेड पे बैठे बैठे कर लो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी है वो होती है शार्प, दिमाग रहता है शांत। देखो स्ट्रेस नहीं होता, बेटर वर्किंग मेमोरी रहती है ना। इंक्रीज अटेंशन, अटेंशन होता है, हम जैसे कुछ भी चीज़ कोई बोल रहा है तो हम ध्यान से सुन लेंगे। फोकस रहता है, मतलब फोकस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन। मेडिटेशन करोगे आप और आपकी दिमाग रहेगा बिल्कुल शांत, स्ट्रेस फ्री। और एक बार ही जैसे आप पढ़ रहे हो, ये 2 लाइन है, 2 लाइन है, 2 लाइन को पढ़ रहे हो, 2 लाइन को पढ़ रहे हो, 2 2 बार पढ़ रहे हो, 3 3 बार पढ़ रहे हो, 4 4 बार पढ़ रहे हो। आपने देखा होगा ना, रट्टा मारो, रट्टा नहीं मारना। तो आप क्या है कि 2 2 बार पढ़ रहे हो इस लाइन को, 3 3 बार पढ़ रहे हो और फिर भूल जाते हो कि पता नहीं क्या लिखा है। क्यों? फोकस नहीं है। फोकस क्यों नहीं है? क्योंकि आप मेडिटेशन नहीं करते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक बार ही पढ़ोगे ना इस लाइन को तो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मेडिटेशन से आ जाएगा फोकस। फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेटर स्लीप क्वालिटी, मतलब मेडिटेशन स्लीप क्वालिटी को भी बढ़ाता है, आपके सोने की जो है गुणवत्ता उसको भी बढ़ाता है। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है स्टूडेंट में 10 से 15 मिनट के लिए। क्यों हो गया है वो भी मैं आपको बताता हूँ भाई। पहले वाले तो नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि पहले इतना सारी चीज़ें नहीं थी। क्यों, क्या चीज़ें नहीं थी? अभी हमारा नेक्स्ट जो है पॉइंट उस पे आ रहे हैं हम, उसमें बताता हूँ कि पहले मोबाइल नहीं था, मोबाइल नहीं था और आजकल है मोबाइल। तो आजकल इंटरनेट भी फ्री का है सबके पास, है ना। पहले तो आपको पता है 800 रुपये का पैक डलाते थे तब जाके 1 GB इंटरनेट मिलता था। और आजकल तो डेली का 1.5 GB इंटरनेट मिलता है, डेली का। और हम 2G जब इंटरनेट चलता था तो वो ख़त्म ही नहीं होता था, उससे कुछ नहीं चलता था, उससे केवल फेसबुक चलती थी और कुछ नहीं चलता था उस टाइम।
है ना। बफरिंग के लिए बैठ रहे थे, बफरिंग हो, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसे था। और आजकल तो एचडी क्वालिटी का इंटरनेट आता है, पता है आपको। तो क्या है कि मोबाइल जो है आपका पहले नहीं था, अब मोबाइल इतना वो हो गया कि आप इसमें चलाते हो अब इंस्टा, फिर चलाते हो आप फेसबुक, ठीक है, फिर चलाते हो आप व्हाट्सअप, फिर चलाते हो आप ट्विटर। तो सोशल मीडिया अकाउंट और भी इसके अलावा आजकल जो ट्रेंड्स आ गया आपको ध्यान होगा इंस्टाग्राम पे ना। तो आप सोशल मीडिया अकाउंट इतने सारे चलाते हो कि आपका जो है दिमाग उसी चीज़ को फॉलो करने लग जाता है। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते आपको देखना है टाइम कि क्या टाइम हो रहा है। टाइम देखने में मुश्किल से 5 सेकंड लगते हैं, 5 सेकंड लगते हैं टाइम देखने के लिए, ठीक है। परंतु क्या होता है कि हम उठाते हैं मोबाइल टाइम देखने के लिए, और मोबाइल उठा के और हम टाइम तो देखते नहीं है, और हम देखते हैं क्या कि एक बार सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर लेते हैं, इंस्टाग्राम देख लेते हैं कोई नोटिफिकेशन आया क्या, उसने मैसेज भेजा है क्या, फेसबुक, हम चलाते हैं व्हाट्सअप। और इनको चलाते चलाते हमारे 30 से 40 मिनट ख़राब हो जाते हैं, पढ़ते टाइम 30 से 40 मिनट ख़राब हो जाते हैं। तो मोबाइल से आपको दूर रहना ज़रूरी है। और जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके अगर एग्ज़ाम में 1 से 2 महीने बच रहे हैं ना, 1 से 2 महीने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ सोशल मीडिया से दूर ही हो जाओ तो ज़्यादा बेस्ट है। डिलीट कर दो, अनइंस्टॉल मार दो, कोई घाटा नहीं हो जाएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी ही पड़ेगी। सोने से पहले मोबाइल चलाने की एक गंदी आदत है। बहुत लोग हैं जो बिस्तर पे जाएंगे, बेड पे जाएंगे और उससे पहले मोबाइल देखेंगे, रील्स चलाएंगे। क्या चलाएंगे? रील्स, कच्चा बादाम है, कच्चा बादाम चलाएंगे, रील्स देखेंगे और फिर सोएंगे, फिर सोएंगे और फिर दिमाग में वही चलता रहेगा उनके दिमाग में। आपने देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जब सेंटर आता है, एग्जाम देते हैं हम, तो एग्जाम देते हुए भी हमारे दिमाग में ना ऐसे गाने बजते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा अति हो गई उस चीज़ की कि हमने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को फॉलो किया है। तो हमें वो चीज़ फॉलो नहीं करनी, हमें तो हमारे जो है पढ़ाई फॉलो करनी है, ठीक है। और पढ़ाई कैसे फॉलो करनी है? वो करनी है हमको इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबुक, इनसे दूर रह के, मोबाइल से दूर रह के। तो एक तो ये ध्यान रखो कि सोने से पहले मोबाइल नहीं चलाना, सोने से पहले मोबाइल नहीं चलाना, है ना। बिस्तर पे जाने से पहले, मतलब 1 घंटा पहले मोबाइल चलाओ, उसके बाद मत चलाओ। और दूसरी चीज़ क्या है कि सुबह जगते हुए, आपने देखा होगा सुबह जग रहे हैं और जगते उठाए मोबाइल ढूंढते हैं बिस्तर पे कि मोबाइल कहाँ पड़ा है हमारा। मोबाइल रखो देखो साइलेंट, ठीक है, मोबाइल रखो साइलेंट। और तीसरी चीज़ क्या है कि जब हम पढ़ रहे हैं ना, पढ़ते टाइम जो मोबाइल है वो रखो, आपको साइलेंट रखो, साइलेंट रखो। और इसको रख दो हमारे सामने, नहीं दिखना चाहिए उस टेबल पे। लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो बैग में रख दो, बैग में रख दो साइलेंट करके, ठीक है। जब भी हम फ्री होंगे, जब भी हम जैसे रेस्ट लेंगे, ब्रेक लेंगे, तो तब मोबाइल से देखना है, देखना ही नहीं है मोबाइल। कोई नोटिफिकेशन आ गया, इंस्टा का आ गया, फेसबुक का आ गया, तो अपन सोचते हैं यार क्या ही हो रहा है 2 मिनट में, लेकिन वो 2 मिनट आपके 20 मिनट कब खराब कर देंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मोबाइल की लत को जो है, आप इंटरनेट यूज़ करो, कोई डेटा देखना है, कोई फैक्ट करना है, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करना है, वो देखो, बहुत बढ़िया है। पर ये सारी चीज़ अनइंस्टॉल कर दो 2 महीने से पहले पहले तो, ठीक है। करके देखना, 1 वीक करके देखना, कितना, 1 वीक करके देखना। मैं कह रहा हूँ आपकी ज़िंदगी में सुधार आ जाएगा। आपकी जो है, आप अगर आपके 10% दिमाग में घुस रहा था ना, ये 5 चीज़ें करने से आपके दिमाग में जो है 90% तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। करके देखना और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना कि सर फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। लास्ट चीज़ है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स जो हैं आपके, ये तो बिल्कुल बनाने ही पड़ेंगे आपको। क्यों बनाने पड़ेंगे? शॉर्ट नोट्स बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है। ऐसे नहीं कि आपको अलग से टाइम निकाल के शॉर्ट नोट्स बनाने, नहीं। शॉर्ट नोट्स बनाने का मैं सबसे बेस्ट तरीका आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाने क्यों चाहिए। बनाने तो इसलिए चाहिए क्योंकि हमको जो है रिवीजन में जो है ईजी रहता है, रिवीजन में ईजी रहता है। रिवीजन तो शॉर्ट नोट से करने चाहिए, जहाँ पर आप एक पूरी बुक उठा के पढ़ोगे वापस से रिवीजन के लिए, और एक, ये जैसे माना आपको 10 पेज पढ़ने हैं बुक के, तो 10 पेजों को हम 2 पेजों के अंदर जो है शॉर्ट नोट्स में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, आपके शॉर्ट नोट्स तो काम में आएंगे। और लेकिन बनाना कैसे? अब इसके लिए क्या अलग से टाइम निकालें? नहीं निकालना। जैसे आप बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, अब बुक पढ़ रहे हो, कईयों को आदत होती है लिख कर पढ़ने की, लिख कर पढ़ने की, और सबसे बेस्ट तरीका भी यही होता है, लिख कर पढ़ना। जब आप लिख के पढ़ रहे हो ना, तो लिख के पढ़ते टाइम इस तरह से उनको फॉर्मेट में डाल लो, पढ़ते टाइम ही लिख रहे हो उस टाइम ही, कि वो आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाए। मतलब आपको अलग से एफर्ट ही नहीं करना, आपको अलग से एफर्ट ही नहीं करना।
आपको जो पढ़ते पढ़ते ही आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो रहे हैं, ठीक है। और इन शॉर्ट नोट्सों को आपके एग्जाम टाइम तक साथ रखो, एग्जाम टाइम तक साथ रखो। और जो मैं कह रहा था ना आपको कि सोने से पहले मोबाइल मत चलाओ, तो मत चलाओ। ये सोने से पहले ये शॉर्ट नोट्स एक बार रिवीजन मार लो, एक पेज रिवीजन मान लो, 2 पेज रिवीजन मान लो, 3 पेज रिवीजन मान लो। और ये शॉर्ट नोट्स एक बार पढ़ लिए ना, इसको पढ़ने के बाद आपके जो है दिमाग में चीज़ें आ जाएंगी। तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना लोगे, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। एग्जाम सेंटर पे जा रहे हैं जैसे हम, एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले भी शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करो, रिवीजन का काम ही शॉर्ट नोट्स पे छोड़ दो। और शॉर्ट नोट्स वो ऐसे होंगे कि आपके अलावा किसी को समझ में भी नहीं आएंगे, केवल आपको ही समझ में आएंगे, ठीक है, आपको ही समझ में आएंगे। तो इस तरह से इसको, ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई, ये 5 चीज़ें जैसे क्या क्या बताई है मैंने। पहली चीज़ बताई है मैंने आपको, पहली चीज़ क्या बताई थी मैंने आपको, विजुलाइजेशन, विजुलाइजेशन, इसको फॉलो करो। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई है गुड स्लीप, गुड स्लीप, नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नींद आपकी ढंग की नहीं हुई तो आपका पूरा दिन खराब होगा, ठीक है, पूरा दिन खराब होगा और आपको अपराध बोध सा महसूस होगा। तीसरी चीज़ आपको बताई थी मैंने, मेडिटेशन, मेडिटेशन। और चौथी चीज़ मैंने आपको बताई थी क्या, चौथी चीज़ मैंने आपको बताई है मोबाइल वाली, कि मोबाइल का कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। पांचवी चीज़ बताई है आपको मैंने, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें अगर आपने फॉलो कर ली, एक वीक करके देखो, मैं कह रहा हूँ आपको रिजल्ट नहीं मिले तो मेरे को कह देना कमेंट बॉक्स में, आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आपको ये चीज़ फॉलो करनी ही पड़ेगी अगर आपको सही में सिलेक्शन लेना है, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं कि आपको मैं वीडियो बना दूंगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि बुक कैसे पढ़ते हैं, कोई भी जो नई बुक है, बुक को पढ़ने का तरीका क्या है, शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, आप केवल मेरे को जो है आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आपको कोई और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो बता देना, कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो बता देना, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में आप देखोगे, इंडियन ज्योग्राफी जो है मैंने आपके इसमें करा रखी है और प्लेलिस्ट उसकी बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, बहुत अच्छा कंटेंट है। आप एक बार पढ़ के देखिए, बड़ी बड़ी कोचिंग जो है उनका भी कंटेंट जो है वो नहीं मिलेगा जो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करे हैं, अभी भी जॉब में हूँ, और तो ये सारा जो कंटेंट है जो मेरा ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और फिर आप से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।